हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया जो एडुक्यूटी जो नया वेंडर बना है वो किस टाइप का पेपर लेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि जो भी रिसेंट में जो एसएससी के जो पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, मान लो कि स्टेनो का जो पेपर हुआ है या फिर जो सीजीएल के लिए जो डेट बढ़ी है या फिर जो और भी जैसे फेज़ के एग्जाम हुए थे सेक्शन फेज़ के, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडुक्यूटी ने क्या चेंजेस किए हैं, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा। पहला है कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, और कितने हमें मार्क्स लाने हैं। दूसरा एडुक्यूटी में जो नॉन टेक का जो एनालिसिस है टॉपिक वाइज, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रिसेंट में स्टेनो का पेपर हुआ था, उसके बेसिस पे लेके आया हूँ। ठीक है, थर्ड है फ्री रिसोर्सेज, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी में टोटल वैकेंसी की। तो देखो, आप देख सकते हैं सिविल में है 1312 और वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 419 वैकेंसी है। वही अगर आप यूआर से हैं तो 605 वैकेंसी, ओबीसी से है तो 60, एससी से है तो 201, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 एंड एसटी के लिए 92। हे गाइस, अगर आप भी तैयारी करें किसी गवर्नमेंट जॉब की तो पीडब्ल्यू आपके लेकर आए काफ़ी सारे बैचेस। एचएसएससी जेई 2025 सिविल बैच आपको मिलेगा 2399 रुपये का। मराठी वॉरियर्स जेई बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 2999 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 हमसफर टेक्निकल बैच आपको मिलेगा 2499 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2025 बैच भी आपको मिलेगा 2699 रुपये का। ए जेई अशोका 2026 बैच आपको मिलेगा 3299 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच भी आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य 2.0 एजे टेक्निकल बीओडी बैच आपको मिलेगा 999 रुपये का। नॉन टेक बूस्टर बैच 2025-26 आपको मिलेगा 1299 रुपये का। एसएससी जेई 2025 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 1299 रुपये का। एसएससी जेई पीवाई की रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा 249 रुपये का। एसएससी जेई 2026 फाउंडेशन बैच सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 2699 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फतह 2.0 फास्ट ट्रैक बैच वो मिलेगा 2299 रुपये का। डीडीए जेई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2499 रुपये का। ऑल्सो पीडब्ल्यू लेके आया है निर्वाण 2025 क्विज कॉन्टेस्ट, जो कि 2 सितंबर से चालू हो गया है। आपको मिलेगा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Providing infinity feature with the batches, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यूए, डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। एजेई खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, पीवाईक्यू बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस। ऑल एजेई एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वीडियो डिलीवरी इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपी सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यू ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन पीडब्ल्यू ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें सेम आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितनी किस मतलब कि कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर 2024 की बात करें तो कट ऑफ कितनी थी, ये फाइनल मेरिट की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, और वो भी जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ये भी जनरल कैटेगरी से। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सीपीडब्ल्यू की पिछली बार 400.9 गई थी और बीआरओ में गई थी 375। वही सेम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 433 और 415। ठीक है, सिविल में मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन हुए थे 13 या 14 क्वेश्चन MTA हुए थे। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखना, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे को लग रहा है कुछ और ज़्यादा कुछ गदर होगा, लेकिन देखते हैं। अगर टेंडर चेंज नहीं हुआ तो गदर हो सकता है, लेकिन वेंडर अगर चेंज हो गया तो कुछ चीज़ कंट्रोल में आएगी। तो इस पे हम बात नहीं करते हैं, हम बस एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं ENM, जो एसएससी में जो ENM है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, उनके लिए एक बार देख लो आप 22, 23, 24 और 25 में कितनी कितनी वैकेंसीज थी अभी मैंने। और यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके एक बार आप देख भी लेना कि कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टेनो का जो रिसेंट में पेपर हुआ था, उसमें रीजनिंग का जो पेपर हुआ था उसमें मतलब किस किस टॉपिक से मेनली क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन मेनली जो सीरोलिंग्स के क्वेश्चन थे उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन हुए हैं कि नंबर ऑफ वेज, जैसे मान लो कोई टेबल है उसमें हम कितने तरीके से किसी चीज़ को बैठा सकते हैं, या फिर रैंकिंग के क्वेश्चन की, मान लो कोई ABC चीज़ है, A के बाद B को C में अरेंज करना, मतलब कि रैंकिंग के क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप एक बार वीडियो देख लेना, या फिर किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर्स की एक बार वीडियो देख लेना, उससे आपके रैंकिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये मतलब मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप फोकस करके जाना ही जाना। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ इजी है, कुछ बहुत हार्ड है। और इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है कि इसमें क्या है, रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछ दे रहा है। तो मेनली बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। ये स्टेनो के जो 9 पेपर हुए हैं 9 शिफ्ट में, उनमें अप्रोक्स सभी पेपर में बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन जो कि मैथ का टॉपिक है वो रीजनिंग में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप करके जाना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा TCS का पैटर्न हुआ करता था, उसमें मैं GK GS में हम जो देखते थे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते थे वो आप देख सकते हैं कि स्टैटिक GK से आता था, उसके बाद करंट अफेयर से आता था, उसके बाद बायोलॉजी से, फिर पॉलिटी से, फिर जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, फिजिक्स से। तो हम लोग क्या करते थे ना कि हम लोग जैसे करंट अफेयर्स पढ़ लेते थे, स्टैटिक GK पढ़ लेते थे, मेनली पॉलिटी तो पढ़ते ही पढ़ते थे, बायो इंपॉर्टेंट हो जाती थी, लेकिन काफ़ी लोग बायो पढ़ते थे, काफ़ी नहीं पढ़ते थे। और मेनली हम क्या कहते थे कि भाई हिस्ट्री जियोग्राफी तो पढ़ के जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर लेना। ठीक है,
ये बाकी चीज़ें हम छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जो रिसेंट में पेपर हुआ है स्टेनो का, उसमें देखा गया था कि करंट अफेयर की जो क्वेश्चन आए थे वो अप्रोक्स 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके से 13 क्वेश्चन, मतलब कि इस बार भी करंट अफेयर और स्टैटिक का वेटेज तो है ही। साथ में इसने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। देखो पहले 1 से 2 क्वेश्चन होते थे इकोनॉमिक्स से, वो भी होते थे या नहीं भी होते थे, लेकिन अब 5 क्वेश्चन आपको देखो इकोनॉमिक्स में भी पूछे हुए हैं। पॉलिटी का वेटेज देखो बढ़ा दिया है, पहले 3-4 क्वेश्चन आते थे, इस बार 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और जब मैंने ओवरऑल देखा, जब जैसे 9 शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं, हर पेपर में मान लो 50 क्वेश्चन है तो 450 क्वेश्चन देखा है, तो अब देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे पॉलिटी से, ठीक है। फिर ओवरऑल अब देखो पहले क्या थे 3 से 4, अगर पुराना सेट देखें तो 27 से लेके 36 क्वेश्चन होने चाहिए थे अप्रोक्स, लेकिन अभी देखो भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पॉलिटी से पूछे गए हैं, मतलब कि पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी में भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अपॉइंटमेंट से थे कि भाई जो अपना प्रेसिडेंट है उसकी अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के थ्रू होती है, आर्टिकल 356 के बारे में पूछ लिया था। फिर इमरजेंसी लगी थी, जो इमरजेंसी कितने तरीके से लग सकती है उसका आर्टिकल पूछ लिया था। तो मतलब कि बेसिक क्वेश्चन भी थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी थे जो कि करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन जो अच्छे थे वो स्टैटिक जीके के भी थे। देखो आप देख सकते हो कि ओवरऑल देखा, जिस ये किसी पर्टिकुलर सेट का है, और ये जब ओवरऑल सेट देखा तब ये मतलब डाटा निकला था, ठीक है। स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन था इंडेक्स का, ठीक है, तो आपसे पूछ दिया था मान लो किस इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और देखो पहले पॉलिटी, फिर करंट अफेयर, फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पहले हम क्या करते थे कि इकोनॉमिक्स छोड़ देते थे, अब आपको ये छोड़ना नहीं है। जो 5 ईयर प्लान है वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है, क्योंकि मान लो 1 से 2 क्वेश्चन तो 5 ईयर प्लान से भी फंस जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स जो कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जो अपनी साइंस वाला टॉपिक, लेकिन अब साइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है एज पर एडिक्यूटी, ठीक है। अभी ये क्या पूछ रहा है, पॉलिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दूंगा अगले पेज पे कि कहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटी के लिए भी आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने एसएससी परमार का करंट अफेयर का पीडीएफ डाल रखा है, वो आप पढ़ लेना। अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप एक काम करना, करंट अफेयर की कोई एक मैगजीन ले लेना। वैसे तो काफ़ी मैगजीन आती है, लेकिन स्पीडी सबसे अच्छी लगी मेरे को, वो आप स्पीडी वाली बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटी के काफ़ी अच्छा वेटेज हो चुका है, तो आपको पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। पॉलिटी आप सौरभ पांडे सर से पढ़ लीजिए, या फिर एक यूट्यूब चैनल है जीएस टर्मिनल नाम से, ठीक है, जीएस टर्मिनल, उस पर अनुराग सर पढ़ाते हैं, ठीक है, अनुराग सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने केवल 30 लेक्चर पढ़ाए, ये 30 लेक्चर अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूँ जो 8 से 9 क्वेश्चन जो पॉलिटी के पूछेंगे उसमें आप 7 से 8 क्वेश्चन आप बना ही देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ ज्योग्राफी, और उसके लिए भी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए भी सेम सौरभ पांडे सर के नोट्स हैं, मैं इनके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स से नहीं पढ़ना है तो आप सेम जीएस टर्मिनल, ठीक है, जीएस टर्मिनल पे पढ़ सकते हैं, किससे, अनुराग सर से, इनके वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन, मतलब जैसे कि मान लो जी ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको एक और वीडियो बना के इसके ऊपर दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।